उन्होंने जिस तरह से भवरी हत्याकांड को प्रमुखता से उठाया है और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को लीड भी किया है और लगातार लगे हुए हैं। देखिए, राजनीति एक तरफ है और उनका साथ अपने समाज की इस महिला के लिए एक तरफ है। लोग कह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। आप समझिए, लोग आशा किससे करेंगे? पुलिस से करेंगे, राजनेताओं से करेंगे। आपके इलाके की एक महिला का रातों रात मर्डर हो जाता है, अज्ञात आदमी मर्डर कर देता है और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। जिसको पड़ी है आप बोल रहे हो राजनीति चमका रहे, चमकाओ ना बाकी भी राजनीति। आप दूसरे लोग राजनीति क्यों नहीं चमका रहे? झूले खा रहे हैं के बिश्नोई। राजनीति चमकाने की वजह से तमाम सारे लोहावट की महिलाओं को इंसाफ मिलता है, तो आज अभी चमका लो थोड़ी राजनीति, थोड़ी तो चमकाओ। क्या कृष्णाराम बिश्नोई बनेंगे अब बिश्नोई समाज के सबसे बड़े नेता? क्या है इसके पीछे के सबसे बड़े कारण और क्यों किया जा रहा है ये दावा? चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से हम कृष्णाराम बिश्नोई को देख रहे हैं कि पूर्व एमएलए होकर उन्होंने जिस तरह से भवरी हत्याकांड को प्रमुखता से उठाया है और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को लीड भी किया है और लगातार लगे हुए हैं। देखिए, राजनीति एक तरफ है और उनका साथ अपने समाज की इस महिला के लिए एक तरफ है। लोग कह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। अभी के एमएलए को तो कुछ पड़ी नहीं है, तो क्या कृष्णाराम बिश्नोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, राजनीति चमकाने के लिए भले ही कर रहे हो, तो बाकी क्यों नहीं कर रहे? आप समझिए, लोग आशा किससे करेंगे? पुलिस से करेंगे, राजनेताओं से करेंगे। आपके इलाके की एक महिला का रातों रात मर्डर हो जाता है, अज्ञात आदमी मर्डर कर देता है और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। जिसको पड़ी है आप बोल रहे हो राजनीति चमका रहे, चमकाओ ना बाकी भी राजनीति। आप दूसरे लोग राजनीति क्यों नहीं चमका रहे? चमकाओ ना। अगर राजनीति चमकाने की वजह से तमाम सारे लोहावट की महिलाओं को इंसाफ मिलता है, तो आज अभी चमका लो थोड़ी राजनीति, थोड़ी तो चमकाओ। झूले खा रहे हैं के बिश्नोई। भवरी देवी कांड में हजारों हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आज की रात हमारे घर की लुगैया सोएगी कैसे? कहीं कोई अज्ञात आके मार गया तो? और यहां के बिश्नोई झूला झूल रहे हैं। अज्ञात नहीं है और ये सब पता होने के बावजूद भी अज्ञात है, घर का कोई है, रसूखदार कोई है, जो भी है, रातों रात अगर बेटियों के सामने मां की हत्या हो जाती है तो इस पर 22 दिन 23 दिन महीने भर से कोई एक्शन नहीं होता। छोटी बात है क्या ये? झूले खाने की बात है क्या ये? अरे, बिश्नोई समाज कौन है, ये सबको समझना होगा। बिश्नोई समाज वो है जो इंसान तो इंसान, पेड़ों से भी इतना पेड़, परिंदे, जानवर, इनको पूजते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए कि सलमान खान ने अगर एक हिरण पर हमला किया तो पूरा बिश्नोई समाज उस हिरण के लिए खड़ा हो गया। जब वो हिरण के लिए खड़ा हो सकते हैं, उन्हें पूछते हैं, तो इंसानों के लिए तो सबसे पहले खड़े हैं। उस समाज के नेता होते हुए अगर आप झूले खा रहे हो तो बहुत बुरी बात है। राजनीति नहीं चमकानी तो ठीक है, ऑर्डर दिलवा दो शासन से, प्रशासन से। आप तो सरकार में हो, आप खुद कुछ क्यों नहीं कर रहे? चुप क्यों हो? ये सारे सवाल बनते हैं। और अगर कृष्णाराम बिश्नोई कुछ कर रहे हैं और उससे अगर उनकी राजनीति चमक रही है, तो ऐसे समाज के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की, महिलाओं के सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की राजनीति चमकनी चाहिए, क्योंकि ऐसे राजनेता चाहिए। लोगों को ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो जिम्मेदारी ले, जिम्मेवारी के साथ जनता के लिए खड़े रहे, जनता के लिए हमेशा भूख हड़ताल कर सके। कोई भी काम जनता की सुरक्षा रक्षा के लिए हो वो कर सके। अगर इससे उनकी राजनीति चमकती है तो और चमके। लेकिन आपको पता है क्या, अभी ये जो लोहावट है
उसके जो प्रेजेंट एमएलए हैं खिवसर साहब, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। कृष्णाराम बिश्नोई भले ही इस पूरे आंदोलन को लीड किसी भी मकसद से कर रहे हो, लेकिन आज बिश्नोई समाज को एक बहुत कमी खल रही है एक मजबूत नेता की। आप सरकार में राज्य मंत्री होने के बावजूद भी अपने समाज के लिए नहीं खड़े हुए और फिर बेनीवाल से उम्मीद करते हो कि वो आपके इस क्षेत्र में आके इस भवरी देवी कांड में न्याय की उम्मीद लगाए। क्यों? आपके नेता लोग कहाँ हैं? जिनकी कंसिस्टेंसी है वो लोग कहाँ हैं? हाँ, आप और ये बात को देखिए कि अच्छा है गजेंद्र सिंह खिवसर कुछ नहीं बोल रहे। अगर वो बोलते तो वैसा कुछ हो जाता जैसा प्रस्तुताओं पे बोले थे। उनका तो मुंह बोला ही बुरा इसीलिए होता शायद वो नहीं बोल रहे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आज के बिश्नोई पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो कहाँ है? बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्यों चुप है? और अगर कृष्णाराम इस मुद्दे पे बोल रहे हैं तो उस मुद्दे से राजनीतिक कोई फायदा मिल रहा है तो और ज्यादा मिले, क्योंकि लोगों को ऐसे राजनेता चाहिए। कम से कम अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता तो होना ही चाहिए। आप उस वीडियो को देखिए और मैं चाहूंगा कि इस डिस्कशन के साथ दिखाइए कि जब भवरी की बेटी कृष्णाराम बिश्नोई की भूख हड़ताल तोड़वा रही थी, जिस तरह से उन्हें जूस पिला रही थी, उससे दिखाई देता है कि उस बेटी के मन में एक उम्मीद बंधी है कि कहीं ये जो नेता है ये मेरी माँ को इंसाफ दिला सकता है। और कहीं ना कहीं आप जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं वो तो है ही, कहीं ना कहीं उन्हें अपना कोई इस भीड़ में नजर आया तो वो कृष्णाराम बिश्नोई में नजर आया। हमारे जितने भी विश्लेषण किए हुए हैं अभी तक के, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, कृष्णाराम बिश्नोई की तारीफों के पुल बंधे पड़े हैं वहां पर, क्योंकि ये इम्पैक्ट पड़ा है इस पूरे लीड को और वो अभी रुकने वाले नहीं है। वहां प्रदर्शन किया, पूरा कलेक्ट्रेट जाम किया, अब जयपुर भी आ रहे हैं, पैदल जयपुर आ रहे हैं। और आप देखिए जिस दिन जयपुर आ गए उस दिन राजधानी जाम हो जाएगी। उसके बाद क्या मुंह दिखाएगी सरकार किसी को? सोचने वाली बात है, शर्म से डूबने वाली बात है कि एक तरफ इतना बड़ा मर्डर हो जाता है और पूरा महीना भर होने को है, खाली हाथ है पूरी सरकार, चुप है पूरी सरकार, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। प्रशासन के लोग, शासन के लोग, सब के सब मिले हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले क्यों कुछ करेंगे, उनके हाथ तो बंधे हुए हैं। ये हाथ किसने बांधे? अरे ये पता पुलिस होना वालों चाहिए। के हाथ बंधे हुए हैं, मौजूदा विधायक के हाथ बंधे हुए हैं, मंत्रियों के हाथ बंधे हुए हैं जो खुद इस समाज से आते हैं। तो जिसके हाथ खुले हैं उस कृष्णाराम बिश्नोई को बना दो सबसे बड़ा नेता, क्योंकि कम से कम वो खड़ा तो है। उससे क्या दिक्कत है आपको? और वो कृष्णाराम बिश्नोई आज लोगों की नजर में एक ऐसे शख्स तो बन चुके हैं जो समाज, महिलाएं, इन सब के लिए अपनी भूख छोड़ सकते हैं, अपना आराम छोड़ सकते हैं और अनवरत लगातार लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर ऐसा नेता 200 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर आ जाए और हिला पाए शासन प्रशासन को, तो जनता को वही चाहिए। हिल चुका है और इसका आने वाले समय में आप इम्पैक्ट भी देखिएगा। लोगों ने कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखा हुआ है, हमारे दूसरी जगह पूरे सोशल मीडिया पर, कि इस बार नहीं बख्शा जाएगा, सोपड़ा साफ कर दिया जाएगा। और बेशक फायदा उठाएं तो उठाएं कृष्णाराम, क्योंकि ऐसे नेताओं की जरूरत है समाज को। क्या कहना है आपका? लिखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि संवाद भारत का भारत के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा है गुजर को जानो। उन्होंने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया। आपने कम से कम ये सोचा और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि गुजर के इतिहास के बारे में आप देश और समाज को, राष्ट्र को अवगत कराएंगे। आज हम अगर हमारे मुंह से हमारे इतिहास के बखान करने की बात करेंगे
तो मौजूदा जिस प्रकार का परिदृश्य बना है, शायद उस बात को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में पहल करेगी तो भारत राष्ट्र का सच्चाई के साथ साक्षात्कार होगा। आप इतिहास के पन्नों में मत जाइए। इस मुल्क में जितने ताम्रपत्र, शिलालेख और जो दस्तावेजी सबूत है, उसके आधार पर गुजर को ढूंढोगे तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है।